पूरे देश के नेता, पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। सब लोग अपने अपने मोबाइल पर योगी जी हो, मोदी जी हो, ब्रजेश पाठक जी हो, केशव मौर्य जी हो, अखिलेश जी हो, शिवपाल जी हो, या उनके विधायक हो, या उनके प्रशासन के बेल्ट और इस कैप की इज्जत की है हमने कि मार खा लेंगे ठीक है, लेकिन बेल्ट और कैप जो जिसके ऊपर हमारे भारत माता का निशान लगा हुआ है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है, हमने उसकी इज्जत की है। शायद हमारे जगह हो सकता है कि हमारे अंदर कई ट्रेड्स होते हैं, कोई ऐसे सोल्जर रहा होता तो दरोगा जी के साथ 4-5 पुलिसकर्मियों के लिए, और खासकर के अगर वो बैटल इलाके में नौकरी किया हुआ होगा तो उनकी धज्जी वर्दी आप देख सकते हैं फौजी के घर में पूरा टांगा हुआ है। और जो भी हमारे फौजी मित्र होंगे, इस स्टार और इस लेबल और इस जो भी उनका 50 वगैरह जो भी इनको बोला जाता होगा, हमें नहीं स्मरण है, जो भी कुछ है आप देख करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस रिटायरमेंट फौजी के साथ कितना गुनाह हुआ है या सही हुआ है। ईमानदारी का पाठ पढ़े हुए हैं भाई, आप में तो दाग है ही नहीं है। आप तो जानते होंगे कि जैसे हम यहाँ ईमानदार हैं वैसे थाना का दरोगा भी ईमानदार है, लेकिन ये बात नहीं है। वो कहता है कि अबे तुम्हारे पास तो 107 हो रहा है, 325 से 307 है, तुमको नौकरी से आना पड़ेगा घर। वो बेचारा घबरा जाता है। इस पर आप लोग एक कानून बनाइए कि अगर कोई भी नौजवान उसकी संपत्ति लूटी जाएगी तो अगरबत्ती घुमाएगा कि नौकरी करनी हम छोड़ दें। इस पर आप लोगों को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर आदमी अपराध में न जुटा हो, हत्या नहीं किया हो, लूट नहीं किया हो, डकैती नहीं किया हो, अगर अपने जमीनी चीज के लिए, अपने पूर्वजों की चीज के लिए लड़ करके और किसी मुकदमा में फंस रहा है तो उसका वेरिफिकेशन भाई ये कुर्सी पर बैठ जाएगा। ये जंगल झाड़ से आया हुआ फौजी अधिकारी है, इनके अधिकारियों के बारे में मुझे उसी समय टिप्पणी करते जाते हैं। मुझे पता है फौजी अधिकारियों के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। धक्का दिया, धक्का देने के बाद टोपी उतारा ऐसे। आप कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो, मैं अभी कारगिल की लड़ाई आपको लड़ाता हूं इधर थाने में। मैं तो अवाक रह गया। वो तो ठीक है, टोपी मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया में नगरा परिक्षेत्र में हूँ। नगरा एक थाना है और उसी थाना के क्षेत्र में हूँ। और बलिया के बारे में तो आपको पता ही है। बलिया के बारे में इतना ढंग से आपको पता है कि बलिया के लोग अगर नारा लगा देते हैं भिरगू बाबा की जय, तो कहीं पर चढ़ाई कर देते हैं। वो किसी भी स्थिति की चढ़ाई हो। और कहीं कहीं तो ये भी लोग कुछ बताते हैं कि फौज में भी अगर जहां बलिया और गाजीपुर के लोग रहते हैं, अगर लड़ाई में 2 कदम आगे बढ़ना है तो भिरगू बाबा का नाम लेकर ही बलिया के लोग चढ़ाई करते हैं। और मैं बता दूं मित्रों, बलिया के लोग जानते ही होंगे और बलिया के इर्द गिर्द के जितने सटे जिले हैं सब लोग जानते हैं कि बलिया की कहावत है, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और मित्रों उसी धरती पर मैं हूँ और जहाँ के लोग बागी हुआ करते हैं। और अक्सर करके बलिया के ब्राह्मण के नाम से आप लोग जानते हैं बलिया को। और बलिया के लोग इतने बागी हैं कि डीएम एसपी का कान पकड़ करके कुर्सी से उतार दिए थे और उतार के कहे थे कि अब तुम डीएम गिरी नहीं कर पाओगे, चले जाओ लखनऊ, हम लोग डीएम गिरी करेंगे। और उसी क्षेत्र में हूं। लेकिन आज के डेट में देखिए, इसी बलिया के अंदर में नगरा थाने पर एक ऐसा दरोगा, ऐसा भ्रष्टाचारी दरोगा कि एक फौजी के साथ ऐसा करता है गुनाह। जब फौजी अपनी टोपी को लगा करके थाने के अंदर एंट्री करता है, दरोगा देखकर भड़क जाता है। भड़कने के बाद दरोगा के लोगों ने बैठाया फौजी को कि बैठिए, 10 मिनट के बाद दरोगा जी आपसे बात करेंगे। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, साहब फौजी है ना, फौजी अपने टाइम का बांड होता है उसके पास। फौजी कहेगा कि आपसे 10:10 में मिलूंगा तो 10:09 पर आपसे मिल जाएगा। जब 30 मिनट होता है तो फौजी अपने आप को जिज्ञासा लेते हुए दरोगा जी के केबिन के तरफ बढ़ता है। और बढ़ने के बाद उनके केबिन जो शीशा में मुड़ाए हुए दरोगा जी एसी के अंदर बैठते हैं। बैठ करके अपने जो सरकारी गुंडे, मित्रों मैं कहूँगा इस पर बहुत लोग कमेंट करके और हमारे प्रशासनिक लोग हमारे जो जुड़े हुए कमेंट करके कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सही दरोगा गुंडा था। और उधर जब फौजी बढ़कर दरवाजा खोलता है तो उसमें दरोगा जी क्या करते हैं, आप इस जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं नौजवान, रिटायर्ड फौजी हैं। और रिटायर्ड फौजी हैं, देखिए इस वर्दी पर कितने लेबल लगे हुए हैं, कितने सब पुरस्कार मिले हुए हैं, जो भी हैं देख लीजिए आप। दरोगा
2 स्टार का दरोगा था, 3 स्टार का दरोगा नहीं था, 2 स्टार का दरोगा था, लेकिन एक फौजी 3 स्टार के। देख लीजिए आप और देख लें कितना है। इतना सब लेबल लगाने के लिए दरोगा जी तो घूस देकर भी लगा लेंगे, लेकिन फौजी घूस नहीं देता है। फौजी मेहनत करता है, फौजी रात दिन परिश्रम करता है, जूता पीटता है, अपने सत्य पर अड़ा रहता है। उसका अधिकारी कहते हैं कि लड़ जाओ तो कहता है कि लड़ जाऊंगा, मर जाओ तो कहता है कि मर जाऊंगा, एक भी उलट कर जवाब नहीं देता है। लेकिन यही दरोगा, भ्रष्टाचार दरोगा, भ्रष्टाचारी दरोगा, अगर कप्तान कह देगा कि आ जाकर के उस अपराधी को पकड़ो तो सिलेंडर मार जाएगा, कहेगा कि साहब बहुत बड़ा है, उसका तो मंत्री से जुगाड़ है, हमको मत लगाइए, किसी और को लगा दीजिए। ऐसे जवान, रिटायरमेंट जवान हमारे साथ है, जो कि अपने हर कदम को, हर अपने एक एक दिन, 30 बरस के लाइफ में एक एक दिन, एक एक घंटा अपने सुई के नोक पर, अपने प्राण को हथेली पर लेकर के बॉर्डर पर अपने कितने लड़ाई लड़ करके आया हुआ फौजी जब नगरा थाना में जाता है तो दरोगा जी के व्यवहार को देखिए। इस फौजी के जवान से ही आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे है। मैं इंडियन आर्मी से लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैं अवकाश प्राप्त किया हुआ हूं जी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत साहस करके और आप हमारे यहां पहुंचे हैं, क्योंकि इसके पहले कई ऐसे यूट्यूबर हैं और पत्रकार हैं जिन्होंने हमारा कवरेज किया है, बट प्रशासन के डर की वजह से, दहशत की वजह से या सरकार की नीतियों की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं की, मतलब कि उसको प्रसारित करने की, मेरी आवाज़ को देश की जनता के सामने लाने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं बता दूं एक बात और है, अभी 26 तारीख में पूरे देश के नेता, पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। सब लोग अपने अपने मोबाइल पर योगी जी हो, मोदी जी हो, ब्रजेश पाठक जी हो, केशव मौर्य जी हो, अखिलेश जी हो, शिवपाल जी हो, या उनके विधायक हो या उनके चमचे हो, सब लोग स्टेटस लगा करके बधाई दिए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि उस कारगिल जवान को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। किस लिए? इसीलिए जो जवान कारगिल में लड़ करके रिटायरमेंट होकर आया है उसको लात जूते घुसे से मारिएगा। और इस देख लीजिए, इस जवान का यही कद्र है और यही कद्र हुआ है जो जवान अपने मुंह से, अपने जुबान से बता रहा है। इसको देख करके आप कमेंट जरूर करिएगा और इस हमारी वीडियो को देश के प्रधानमंत्री से लेकर के, रक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक जरूर आप भेजवाइएगा, ताकि इनके बाद किसी फौजी जवान के साथ ऐसा गुनाह न हो। उसके बाद आप नगरा थाने में जाने के क्या आपकी आवश्यकता पड़ गई? जी, शुरुआती दौर में मैं शॉर्टकट में हो, शॉर्टकट में सबसे पहले सेवारत और भूतपूर्व सैनिक भाइयों को जय हिंद बोलता हूं और हमारे देश के जितने भी दर्शक दीर्घ हैं उनको मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ऑपरेशन कारगिल के बारे में जो आपने ब्रीफ किया है, जितना जोश के साथ आपने व्यक्त किया है अपने चैनल के ऊपर, बहुत सराहनीय है। आपकी अभिव्यक्ति बहुत सराहनीय है और मुझे ये याद आया कि यही 26 जुलाई 2024 को सब लोग बधाई दे रहे थे और 26 जुलाई 2022 को मैं कारगिल में अभी भी सेवारत था। जब 2022 में मैं खुद गया हुआ था, कारगिल विजय दिवस में मैं था। मुझे एक टोपी भी प्रदान की गई थी, कारगिल वार मेमोरियल, जिसके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। थाने में मैं गया था शिकायती पत्र को लेकर के और मैंने दरोगा जी को बोला सबसे पहले, जय हिंद सर, मे आई कमिंग सर। जो हमारा डिसिप्लिन होता है, जो सिखाया जाता है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो आपका या चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आर्मी के अंदर एक ट्रेनिंग भी दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है, जूनियर हो, सीनियर हो, थाना प्रभारी हैं। मैंने परमिशन लिया, परमिशन तो उन्होंने नहीं दिया, बट दरवाज़ा खोल करके थोड़ा मैं परमिशन लिया तो अंदर का माजरा कुछ और था। और बात यह है कि वो एक महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। दरोगा जी जिनका नाम सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा है। नोक झोंक चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था। जब मुड़ी महिला तो मैं आंसू भी देखा उसके आंख में और मुझे काफ़ी बुरा लगा, तो मैंने प्रतिरोध किया उनका। अब प्रतिरोध करने का नतीजा था कि वो उठ करके आए और हमारे ऊपर हमलावर हो गए। टोपी में लगाया हुआ था और आते ही सबसे पहले तो उन्होंने धक्का दिया। धक्का देने के बाद टोपी उतारा ऐसे
आप कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो, मैं अभी कारगिल की लड़ाई आपको लड़ाता हूं इधर थाने में। मैं तो अवाक रह गया। वो तो ठीक है, टोपी उन्होंने उतार दिया, ठीक है मानता हूं। टोपी उतारने के बाद सीसीटीवी कैमरा गवाह है, वो महिला भी गवाह है, पुलिसकर्मी भी गवाह हैं कि नीचे फेंक करके उन्होंने अपने जूते, जो जूते तो पहने ही होंगे ड्यूटी के दौरान, क्योंकि पुलिसकर्मी चप्पल भी पहनते हैं और बेल्ट भी लगा लेते हैं। आर्मी के डिसिप्लिन से तुलना नहीं की जा सकती है पुलिस प्रशासन की डिसिप्लिन की। तो वो पैरों से रौंद देते हैं, जूते से पैरों को रौंद से देते हैं जब उस टोपी को, कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को। तो फिर भी मैं अग्रेसिव नहीं होता हूं, फिर उनको मैं एक सुझाव देता हूं कि सर ये ऑपरेशन कारगिल की टोपी है और बहुत प्राउड के साथ मैं इसे लगाता हूं। तब तक तो 4 से 5 पुलिसकर्मी आकर के और दरोगा जी का साथ देते हैं, चारों तरफ से हाथ पैर पकड़ करके मारते पीटते धक्का देते हुए और उस चैम्बर में ले जाते हैं जहां मुंशी बैठा होता है, कंप्यूटर वाला बैठा होता है, FIR दर्ज होती है, एक गार्ड भी होता है उनका हथियार के साथ ड्यूटी पर। और वहां ले जाने के बाद मेरी हाथ से, लात से, जूतों से बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देते हैं। नाक से ब्लड आता है, मुंह से ब्लड आता है। एक कुर्सी वहां रखी हुई थी, तो चूंकि मैं बैठने का आग्रह नहीं किया, फिर उस कुर्सी को हटवा देते हैं कि हटाइए, कुर्सी पर बैठ जाएगा। ये जंगल झाड़ से आया हुआ फौजी अधिकारी है, इनके अधिकारियों के बारे में मुझे और उसी समय टिप्पणी करते जाते हैं। मुझे पता है फौजी अधिकारियों के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि कितने भ्रष्ट होते हैं, और ये जंगल झाड़ में नौकरी करने वाले ये कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। मैं सुनता रहता हूं, कुर्सी हटा देते हैं। मारने पीटने के बाद हाँ, मैं पानी के लिए आग्रह करता हूं, मना कर दिया जाता है, मुझे पानी नहीं दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहता हूं कि भाई ये ब्लड वगैरह साफ करके थोड़ा सा ट्रीट मिल जाए मुझे, नहीं हुआ है, वो सहायता मुझे नहीं मिलती है। लगभग दिन के 12 साढ़े 12 बजे से लेकर के और रात्रि के लगभग 10:30 बजे तक इसी पोजीशन में मुझे थाने के अंदर रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई उसमें भी मैं आपको दर्ज कराना चाहता हूं कि कुछ जो लोग थे, 2-1 पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिन्होंने दबी जबान से ये वर्ड जरूर बोला है कि इस फौजी अधिकारी के साथ या इस फौजी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उसमें आप पता करेंगे तो उस दिन आर्मी से भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो भर्ती हो जाते हैं वो भी 1 से 2 थे। उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन उन्होंने ये भी वर्ड कहा कि यार अब इनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भी कमाना है, हमें भी कमाना है, हमें भी करोड़पति बनना है। तो ठीक है, इतना बोल करके वो भी चुप हो जाते हैं। और मेरे साथ एक घटना घटित होती है, और आप पूछे तो मैं। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ इतना जब दरोगा और 2-4 लोग मिल करके आपको, आपके ऊपर जूता चप्पल और हाथ से जब पीटने शुरू किए, तो फौजी, जी बिल्कुल, फौजी का मतलब कुछ अलग होता है। फौजी का रूप रंग रुआब आप देख ही रहे हैं, कुछ ढंग दूसरा होता है। आपने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपको भी तो खुद साथी होगी, आपको भी हाथ उठाना चाहिए। जी, अपनी बेइज्जती कराने के बाद, मारने पीटने के बाद जो है सिविल में आने के बाद कई सैनिकों के भी फोन हमारे ऊपर आते हैं, और खास करके सिविल नागरिक के ये कहा जाता है कि अरे आपको तो दरोगा जी को उठा करके फेंक देना चाहिए था। जो लोग हमें जानते हैं कि हम सेवा कहाँ कहाँ किस पोजीशन में, और ये सब रिबन मेडल सब बता रहा है आपको, ये गवाह है। ये जो समझने वाले लोग हैं इसको देख करके समझ जाएंगे कि हमारी ट्रेनिंग क्या है। एंटी टेररिज्म लगभग 18 से 20 साल तक हमने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमने नौकरी की है, और हमें पता है कि एक आतंकवादी कैंप को कैसे कैप्चर करना है, पाकिस्तान के टेररिज्म कैंप को कैसे कैप्चर करना है। हमारी ट्रेनिंग इतनी आले दर्जे की है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। मैं जाट रेजिमेंट के अंदर, मानी जानी ये भी एक बटालियन है, जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली के अंदर हमने अपनी बेसिक ट्रेनिंग हमने प्राप्त की है। लगभग जो है कि 60 से 70% ही सैनिक वहां ट्रेनिंग से पास आउट होते थे सन 1992-93 में, और उसमें हमने वहां ट्रेनिंग की है। और वहां से हमारे कम से कम 5 से 6 लोग भगोड़ा हो गए, सैनिक भगोड़ा हो गए, ट्रेनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतनी हमारी हार्ड ट्रेनिंग है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बैटल ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूं और ये गुस्ताखी करना चाहता हूं कि दरोगा जी के साथ जो भी 4 से 5 पुलिसकर्मी थे,
हमारी इस टाइप की ट्रेनिंग है कि लगभग 1 दर्जन की संख्या में अगर टेररिस्ट भी होते हैं तो हमें उनसे कैसे बचना है और उनके ऊपर कैसे वार करना है और कैसे सफलता हासिल करनी है और उनके साथ वेपन को कैसे कैप्चर करके उनको बर्बाद करके और बाइज्जत वापस आना है, ये सब ट्रेनिंग हमारे पास है। और हमारे अंदर इतना जोश भी है अभी लगभग 53-54 साल की उम्र में कि दरोगा जी नहीं, उनके साथ जो भी पुलिस स्टाफ है, शायद 40 का 50 का जो भी है, सबको कैप्चर करने की ट्रेनिंग तो मेरे पास है। अगर ये टेररिज्म कैंप रहा होता तो मैं वहां की स्थिति देख चुका था कि गार्ड ड्यूटी कैसे दे रहा है, चप्पल पहना है और मैगजीन उसके अंदर है नहीं और कुछ चीजें उल्टी लगी हुई थी, फायर की पोजीशन में नहीं थी और वो कर भी नहीं सकता था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सब कुछ मैं जज कर रहा था, तजवीज कर रहा था कि वाह रे लापरवाह पुलिस उत्तर प्रदेश की। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दरोगा जी होते तो ये तो एक भी आतंकवादी अगर थाने के ऊपर हमला करता है तो हमला करके वो अपना 2-4-10 को मार करके बाइज्जत चला भी जाएगा। ये पुलिस और ये दरोगा जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो मेरे जैसे एक निहत्थे, लाचार, मजबूर और डिसिप्लिन्ड, क्योंकि मैं एक आर्मी, इंडियन आर्मी का जवान हूं, ठीक। तो हमें यह सिखाया जाता है कि किसी भी फोर्स के कर्मचारी और अधिकारी के साथ बहुत ही शालीनता से पेश आना है। चूंकि बेल्ट कैप हमें भी लागू है, बेल्ट कैप पुलिस प्रशासन को भी लागू है। एक बात बताना चाहता हूं कि हर पुलिस अधिकारी और हर पुलिसमैन जो है कि भ्रष्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है, मुझे तजुर्बा भी हुआ कि मैक्सिमम भ्रष्ट हैं, जिन्हें ये तमीज ही नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उसका नमूना आपको हम दे दिए हैं। तो हमने दरोगा जी के, पुलिस प्रशासन के बेल्ट और इस कैप की इज्जत की है हमने, कि मार खा लेंगे ठीक है, लेकिन बेल्ट और कैप जो जिसके ऊपर हमारे भारत माता का निशान लगा हुआ है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है, हमने उसकी इज्जत की है। शायद हमारे जगह हो सकता है कि हमारे अंदर कई ट्रेड्स होते हैं, कोई ऐसे सोल्जर रहा होता तो दरोगा जी के साथ 4-5 पुलिसकर्मियों के लिए, और खासकर के अगर वो बैटल इलाके में नौकरी किया हुआ होगा तो उनकी धज्जी उड़ा देता, उनका पता नहीं चलता कि वो कहां थे। अगर मैं चैलेंज के साथ एक गुस्ताखी कर रहा हूं कि अगर हमारी ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग को देखना है, हमारे अधिकारियों के ट्रेनिंग को देखना है, उनके सुपरविजन को देखना है, तो रबड़ की गोलियां आती हैं, नकली पिस्टल आते हैं। आप मुझे एक पिस्टल दे दीजिए और देखिए कि कितने पुलिस वालों के ऊपर जो है कि वो रबड़ की गोली लगती है और मेरे शरीर के ऊपर कितनी गोली लगती है, पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग का फर्क। मैं आग्रह करूंगा कि शायद हमारे देश की सरकार हो सके तो हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का, उनके इंस्ट्रक्टर्स का सहयोग लें और किसी भी चीज की ट्रेनिंग, बैटल की हो, आपको इनकाउंटर करने की हो, किसी भी चीज की हो, संस्कार की हो, सदाचार की हो, शिष्टाचार की हो, आप उनका सहयोग लें तो इसमें हमारे देश का भला होगा। मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया, आपने इस जवान का बात को सुन लीजिएगा वीडियो देख करके। और एसओ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर नगरा और बलिया के क्षेत्र में हो तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ये जवान आपके बेल्ट का सम्मान किया। और आपने इस जवान के टोपी का क्या किया पता है आपको? अरे टोपी का नहीं किया, भारत माँ के टोपी को आपने जूता से रौंद दिया। आपको जेल होनी चाहिए। आपको जेले नहीं, आपको तो काला पानी भेज दे सरकार तो अच्छा है। आप बहुत नसीब के हैं कि इस खबर को हम लोग 2-3-4 महीने और 5 महीने बाद जाने हैं, नहीं तो आपकी तो दशा वो होती। इस वीडियो, इतना वीडियो चल जाती कि आपकी दशा वो हो जाती कि आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। आप एकदम मालोमाल हो जाते, वीडियो को लोग देखते हैं और उसके बाद मालोमाल हो जाते हैं। इसके बाद भी जवान पूरा आज तक भी कप्तान से लेकर के और कोर्ट से लेकर के और सीजीएम से लेकर के और जिला जज तक फेरा डाल रहा है, गवाही देना पड़ रहा है, सबूत देना पड़ रहा है। जो कि लोग कहते हैं कि फौजी कभी झूठ नहीं बोलता। फौजी झूठ बोलेगा क्यों? आदमी 10 दिन और 15 दिन कहीं अगर किसी सिचुएशन में रह जाता है तो उसी का भाषा बोलता है, लेकिन फौजी तो 30 बरस पूरे अपने देश के रक्षा के लिए भाषा सीखा है। इनका जवान जो, इनकी नसें पतली होती हैं, टेढ़ी होती हैं, उसको दौड़ा करके, चला करके, रौंद करके सीधा कर देता है।
उसके बाद भी फौजी के ऊपर क्लेम। हम हर फौजी को नहीं कह रहे हैं, कुछ है फौजी जालसाजी फौजी भी है, लेकिन ये फौजी वैसा नहीं है जिसको आप मार करके नाक फोड़ दिए, कपार फोड़ दिए, पजड़ी की हड्डी तोड़ दिए, और उसके बाद भी आप अपने थाने पर बने हुए हैं, अपने पुलिस कप्तान के यहाँ हीरा बने हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, इसको देख करके घबराइए मत। अगर दरोगा जी आपको वीडियो कहीं से मिल जाए तो इसको देखकर घबराइए मत। इसी नगरा में मैं इसी संबंधित इसी दरोगा, भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ ऐसे ऐसे लोगों को बताऊंगा जो हमारे साथ हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा, आप उनको भी देखिएगा। हो सकता है फौजी गलत बोल दे, हो सकता है फौजी आप कह सकते हैं कि वर्दी गलत है, हो सकता है आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड फौजी का जो भी लगा हुआ है इनके भाई और बाप का होगा, लेकिन कितने लोग झूठ बोलेंगे? और नहीं झूठ बोलेंगे जो इस सिविल ड्रेस में इस क्षेत्र के चलने और पढ़ने और लिखने वाले नौजवान हैं, जो आज 50 और 60 वर्ष की उम्र में रोड पर जयराम पाल के नेतागिरी करते हैं, उनके साथ भी आपने कुछ किया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद बताइए कि उसके बाद आपने जब मारने पीटने के बाद आपने कहाँ गया? जी, हॉस्पिटल गए, उसके बाद पुलिस कप्तान के यहाँ गए। जी, आप बहुत अच्छा आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो थोड़ा सा मैं जोड़ता हूं कि दरोगा जी सिर्फ जो है, मात्र जो है इसी जुलाई और अगस्त के महीने में शायद इनका, मैं डीआईजी महोदय या जिनके उच्चाधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप या तो सिर्फ जो है 1 महीने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के खास करके श्रीनगर के इलाके में कहीं भी आप पोस्टेड कर दीजिए, पोस्टेड कर दीजिए। इनकी नानी याद आ जाएगी कि क्या होता है टेररिज्म, और वहाँ की भी पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किन किन हालातों से गुजरती है, कैसे ड्यूटी देती है। सेकेंडली, सियाचिन ग्लेशियर में -50 डिग्री के टेम्परेचर में सिर्फ इनको 1 दिन के लिए भेज जाए, 24 घंटे वहाँ रह करके आ जाएं, शायद वापस नहीं आ पाएंगे एसी में रहने वाले दरोगा जी। मैं इस बात को खत्म करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं आज 4-5 महीने से, आप नगरा में रहने वाले भी नहीं है, आप जहाँ से रिटायर हैं वही मकान वकान लेकर के शायद रह रहे हैं, और आ करके इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने फौजियों भाइयों के लड़ाई लड़ रहे हैं, रिटायरमेंट लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट दरोगा को जेल के पीछे रहना चाहिए, जेल के अंदर रहना चाहिए, ताकि दूसरा कोई आए तो कम से कम सम्मान तो करे। उत्तर प्रदेश की सरकार डेली कह रही है कि नागरिक जितने हैं अगर थाने में जा रहे हैं तो उनको सादर व्यवहार और अतिथि के रूप में बैठाइए, उनकी बात को सुनिए, सुन करके उनका आप एप्लीकेशन लिखिए, FIR दर्ज करिए। उसके बाद भी एक मूछ वाले डीआईजी महोदय जी, मूछ वाले, पूरे उनके गाल पर मूछ है, वो इनको इनकाउंटर चटपट कराते हैं। आज उनका लाइन लाडर जो है देखिए यही है कि फौज के साथ उनका मूछ तो गड़बड़ है इस समय। फौज हमको तो लगता है कि मूछ आपके पास अगर रहती तो और अच्छा रहता, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि उस दरोगा को कहीं भी हो, किसी भी जिला में हो या पुलिस लाइन में हो, किसी थाने पर हो, उसको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी सुसंगत धारा इस पर बने उनको लगाना चाहिए। उसके बाद ये फौजी क्या बता रहे हैं, जिसे ये आपका कौन कौन सा वो है, जिसे इसमें ऑपरेशन रक्षक जी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत, ये हमारे जितने भी फोर्सेस के अधिकारी कर्मचारी हैं उसको लोग समझ जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेनाध्यक्ष, वहाँ से लेकर के, और हमारे VK सिंह जी भी हैं जो सेनाध्यक्ष से रिटायर होकर के और रक्षा राज्य मंत्री, नहीं रक्षा राज्य मंत्री भी थे, वहां से लेकर के, और ये जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, नॉर्दर्न कमांड बहुत मायने रखता है। एक एक मेडल बहुत मुश्किल से मिलता है, काफी कुछ करने के बाद मिलता है। लगभग ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास 5 से 6 हैं, और फॉरेन का भी एक मुझे मेडल मिला हुआ है, और इसमें फॉरेन ड्यूटी के बारे में दर्शाया गया है, हाई एल्टीट्यूड के बारे में दर्शाया गया है, सियाचिन के बारे में, गलवान घाटी में भी हम गए हुए हैं, उसी समय मैं लेह लद्दाख पोस्टिंग गया हुआ था, तो हर चीज़ का जवाब दूंगा। इसके पहले आपने पूछा था कि आप कहाँ कहाँ गए थे इसके लिए। CO फहीम कुरैशी, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रसना तहसील में उनका ऑफिस है, वहाँ मैं गया था। CCTV का आश्वासन दिया गया कि कैमरे को खलासा जाएगा और आपको बताया जाएगा 3 दिन में। आज जो है कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं। देवरंजन वर्मा जी हैं IPS अधिकारी SSP बलिया, ठीक है, वहाँ पे भी मैं गया, गुहार किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने बोला कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। उन्होंने एडिशनल SP के पास कर दिया, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद तिवारी है। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आई गई बात की तरह। और हालांकि वहाँ कुछ पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, कुछ आपके भी खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दे सकें तो।
कि कुछ पत्रकार महोदय वहां बैठे हुए थे, लोग बोले कि आप जाएंगे एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास, तो पत्रकार लोग आपको घेर लेंगे और घटना के बारे में पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? माजरा में भाप गया, वहां तो समोसा और चाय चल रहा है, एडिशनल एसपी और एसपी साहब लोग खिला रहे हैं, तो हमारा कैसे कवरेज कर लेंगे? प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये सब मैटर था। मैं पीड़ित था ही मैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। आईजीआरएस मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री महोदय से नहीं, मैं वहां पे जाकर के जन सुनवाई में लखनऊ में उनके सचिव को हमने पत्र सौंपा है 8 जुलाई को, कोई कार्रवाई नहीं। जो पुलिस मुख्यालय के अंदर जो उच्चाधिकारी हैं, जिनको आप मूछ वाला बोल रहे हैं, तो उनके पास भी मैं गया, मतलब वहां भी जाकर के हमने शिकायती पत्र सौंपा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा जी खुलेआम जो है कि घूम रहे हैं, शायद बता रहे हैं कि इनको यहां से उठा के पुलिस लाइन आजमगढ़ के अंदर तबादलित कर दिया गया है, वो भी 21 फूल माला के साथ कंधे पर बैठा करके ससम्मान उनको यहां से विदा कर दिया गया। क्यों? कि उन्होंने यहां कई छेड़खानी की केसें की हैं, रिश्वतखोरी की हैं, हमारे फौजियों के साथ यानी हमारे साथ मार पिटाई की है। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये लड़ाई में मुझे नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैं नौकरी करने के मूड में अभी नहीं हूं कि मैंने देश की सेवा की है। ठीक है, भारत सरकार हमें पेंशन दे रही है, बच्चों का पालन पोषण होगा, बच्चे बेरोजगार हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं इस सरकार के अंदर भी, और काफी अच्छा पढ़ाई उन्होंने किया है। आर्मी स्कूल से हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी बेरोजगार हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो सरकार की बात है। मैं अपनी आवाज को बुलंद इसलिए कर रहा हूं और अकेले फिलहाल इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, कोई मेरा साथ दे उसका स्वागत है, वेलकम है उसको, कि हमारे सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के साथ बहुत कुछ अत्याचार हो रहा है। मैं सर्विस पीरियड में भी सुनता था, हमारे जवान आकर के बोलते थे कि सर हमको फंसा दिया गया है, सर हमको उल्टा केस में फंसा दिया गया, हमसे रिश्वत लिया गया, हमको मारा पीटा गया। हमारे कर्नल साहब, सीओ साहब एक लेटर लिखते हैं और वो चला जाता है जो है कि हमारे जनरल अफसर कमांडिंग के थ्रू इनके एसपी महोदय और थाना पर आ जाता है, थाना प्रभारी लिख के भेज देता है, बहुत सस्ता चीज है। फौजी था, दारू पी करके हंगामा कर रहा था, गलती इसी की है, वहां चला जाता है वापस। हमारे सैन्य अधिकारी कुछ क्या मजबूरी है मैं नहीं बता सकता, उसको सरकार समझे, गंभीरता से ले कि हमारे भी सैन्य अधिकारी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सही हैं तो सही का तो साथ दें, लेकिन यहां तो जब एक पुलिस अधिकारी एक भ्रष्टाचार में लिप्त अपने निचले कर्मचारी का भरपूर साथ दे रहा है, जब एक दरोगा बोल रहा है कि आप एसपी डीएसपी कहीं भी जाइए आपका कुछ होने वाला नहीं, ये बोल करके मुझे विदा करता है थाने से 10:30 पौने 11 बजे रात को। ये बोलते बोलते मैं सुनने की अवस्था में भी पूरा नहीं हुआ, चेत हूं मैं, फिर भी ये मैं जान रहा हूं, बोल रहा है कुछ नहीं होगा। और हकीकत में देखिए, फहीम कुरैशी सीओ हैं, देव रंजन वर्मा सीओ है, एसपी हैं। क्या ये बताने की जरूरत है कि आप सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकालिए फटाफट? मैं कह रहा हूं कि आप सीसीटीवी कैमरा 21 जनवरी 2024 आप निकालिए, दिन के 12 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक का, और आप देखिए कि उस थाने के अंदर कैसे एक दरोगा जिसका नाम होता है अतुल कुमार मिश्रा और अन्य भी पुलिस का, लेडीज पुलिस कैसे गप्पे मार रही है थाने के यानी गेट के बाहर, और वो महिला अकेले उस ऑफिस के अंदर है। ये लॉ है, ये रूल है। और देखिए कि उसके साथ कैसे छेड़खानी हो रही है, और प्रतिरोध करने पर 5 से 6 पुलिसकर्मी मेरे साथ जिन्होंने किया, जो मैंने आपको इसका ब्यौरा दे चुका हूं, नाक से मुंह से ब्लड आना, पानी नहीं देना, मेडिकल नहीं कराना, ट्रीट नहीं कराना, कुर्सी उठा के हटा देना, सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, सैनिक अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, उनको भ्रष्टाचारी कहना और उनको जंगली कहना, झाड़ी में रहने वाले कहना, और अपने बैठे हुए एसी के अंदर किस हालात में हम अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर के ऊपर आप जाकर के देखिए कि कितनी दहशत में, एक देश हो तो एक, चाइना एंटी चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमारे देश की जनता है, हमारे देश की सेना लड़ाई लड़ रही है। आज हमारी तैयारी इस कदर है, मैं इस पोल को खोल रहा हूं पूरी जनता के सामने, आप आश्वस्त हो जाइए। इतने योग्य हमारे अधिकारी हैं, इतने योग्य हमारे सैन्य कर्मचारी हैं कि आज अगर पाकिस्तान में पूरा चाइना दोनों मिलकर के अगर हमारे देश को हमला करते हैं, उसे नाबूद कर देगी हमारी इंडियन आर्मी। वो तैयारी है, नहीं कर रहे हैं हमारे अधिकारी, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं से निकल करके आया हूं। हमारी तैयारी इस कदर है कि हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। हिंदुस्तान आर्मी आज चाइना आक्रमण करके देख ले और पाकिस्तान, दोनों को नाबूद कर देगी हमारी इंडियन आर्मी।
अब इसके बाद और भी कुछ आप पूछ सकते तो मित्रों देख रहे हैं आप, और मैं आर्मी अधिकारी को जरूर एक बात बता दूंगा। ये देहात गांव क्षेत्र के जितने लड़के जाते हैं और जब वेरिफिकेशन आता है साहब ना, तो जो गलियां बगलियां का लोग रहते हैं, जो झगड़ा वगड़ा थोड़ा मोड़ा रहता है, वो जैसा ही लड़का आपके आर्मी में जब भर्ती हो जाता है, वेरिफिकेशन से पहले ही एप्लीकेशन दे डालते हैं कि इनके पास तो मुकदमा है। और उसके बाद जब वेरिफिकेशन आता है तो नायब दरोगा को मिलता है, एसओ अधिकारी को मिलता है, तो ये लोग मांगते हैं जी। आप तो वहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे आप ईमानदारी का पाठ पढ़े हुए हैं भाई, आप में तो दाग है ही नहीं है। आप तो जानते होंगे कि जैसे हम यहाँ ईमानदार हैं वैसे एक थाना का दरोगा भी ईमानदार है, लेकिन ये बात नहीं है। वो कहता है कि अबे तुम्हारे पास तो 107 हो रहा है, 325 से 307 है, तुमको नौकरी से आना पड़ेगा घर। वो बेचारा घबरा जाता है। इस पर आप लोग एक कानून बनाइए कि अगर कोई भी नौजवान उसकी संपत्ति लूटी जाएगी तो अगरबत्ती घुमाएगा कि नौकरी करनी हम छोड़ दें। इस पर आप लोगों को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर आदमी अपराध में न जुटा हो, हत्या नहीं किया हो, लूट नहीं किया हो, डकैती नहीं किया हो, अगर अपने जमीनी चीज के लिए, अपने पूर्वजों की चीज के लिए लड़ करके और किसी मुकदमा में फंस रहा है, तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। फौजी का पूरा वर्दी आप देख सकते हैं, फौजी के घर में पूरा टांगा हुआ है। और जो भी हमारे फौजी मित्र होंगे, इस स्टार और इस लेबल और इस जो भी उनका 50 वगैरह जो भी इनको बोला जाता होगा, हमें नहीं स्मरण है, जो भी कुछ है आप देख करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस रिटायरमेंट फौजी के साथ कितना गुनाह हुआ है, या सही हुआ है, या दरोगा सही है, या फौजी गलत है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ही कमेंट मेरे वीडियो को कुछ कहीं तक पहुंचा सकता है। आप सभी मित्रों से मैं सादर प्रणाम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।